जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के 4 बजे और इस वक़्त मैं तकरीबन नाश्ता वग़ैरह करके और दूसरे कामों से फ़ारिग हुई थी और ये टाइम था ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करने का, क्योंकि पिछले दिन ही और ग्रोसरी वग़ैरह लेके आए थे तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना था। तो काफ़ी थकन हो गई थी, तो मैंने कहा चलें नेक्स्ट डे ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं, साथ इस वीडियो भी बनाएंगे कि ग्रोसरी मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्या क्या वो चीज़ें जो ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करते हुए एहतियात करती हूँ और इसकी क्लीनिंग वगैरह डब्बों की किस तरीके से करती हूँ या चीज़ों को किस तरीके से संभाल के रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने जो जितने मेरे बॉक्सेस वगैरह थे उनको बाहर निकाल लिए, क्योंकि दाल वगैरह जिसमें जानी है वो ऑलरेडी बाहर आ जाए, बार बार अलमारी खोलने से करने से बड़ा हेक्टिक हो जाता है काम। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रोसरी थी उसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी। तो इस शॉपर को साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि पहले जो चीज़ें रखने वाली हैं वो है ये। इन दालों को ऑर्गेनाइज़ कर लेते। तो सबसे पहले जो दाल है वो जी है चने की दाल। तो मेरा काम ये होता है कि जो डब्बों में पहले से पड़ी हुई है ना उसको निकालते जाना और उसमें तो न्यू ऐड करते जाना, और जो पहले वाली है वो उसी शॉपर में ऐड करके ऊपर अलग से रखते जाना। क्यों? क्योंकि जो पिछली वाली दाल होती है ना वो हो जाती है पुरानी, जो अब वाली होती है वो होती है नई। तो सबसे पहले काम यही होता है कि जब भी हम कोई कुकिंग वगैरह करें इस चीज़ की, लाइक चने की दाल अगर हमने कुक करनी है तो सबसे पहले वो पहले वाली ही यूज़ हो, ना कि न्यू वाली यूज़ हो और पहले वाली पड़ी रहे। और दूसरा ये कि अगर फ़र्ज़ करें इन दालों को ऐसे ही मिक्स कर देते, कोई बात नहीं, नई है या पुरानी है इकट्ठी करके रख देते, तो इसमें ये होता है कि दो तरह की दालें मिक्स हो जाती हैं। तो ये होता है कि कुछ दाल गल जाती है कुछ नहीं गलती, तो वो जितना मर्ज़ी गला लो और वो कुकिंग प्रोसेस भी कुछ लंबा तर होता जाता है। और कुछ ये होता है कि कुछ बीच में गलती ही नहीं है, कुछ कनी पे रह जाती है, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो ये बेहतर हाल इसका यही है कि जो पुरानी है उसको अलग कर लिया जाए और जो नहीं है उसको अलग कर लिया जाए, और जिस तरीके से अपने यूज़ करनी है उसको उस तरीके से यूज़ कर लिया जाए तो ही बेहतर है। तो ये जी सारे डब्बे जो है ऑर्गेनाइज तो हैं ही हैं, लेकिन उसमें दालें ऐड करते जाएँ। और आपने देखा कि जो ऑरेंज वाली दाल है ये मैंने जो पहले वाली थी उसको तो ऑर्गेनाइज़ कर लिया, लेकिन जो बाद वाली वो बाहर ही है। उसके एक रीज़न है, वो ये रीज़न है कि पहली वाली ही अच्छी खासी, अगर मैं उसको भी न्यू वाली को भी इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लेती तो ये था कि वो ख़राब हो जानी थी, लाइक पैकेट अंदर से निकालते निकालते पैकेट फट जाना था, और इतनी स्पेस भी नहीं कि दोनों पैकेट रखे। साल में एक बार तुमने अगर इतना चक्कर लगा लिया तो चक्कर लगा लगा के साल में एक दिन नहीं होता। क्योंकि तुम साल में एक बार चक्कर लगाते हो ना। मैंने फिर कहूँगा साल में एक दिन नहीं होता। क्या करते हो? तो ये ले जी, मैं तो ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ कर ही रही थी कि मेरे भाई ने देखा कि सिस्टर मेरी क्या कर रही है, तो फ़ौरन से कैमरे के सामने आ गए और अपना आप दिखाने शुरू हो गए, मैंने आपकी वीडियो ख़राब कर दी है तो आप जो मर्ज़ी कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, कर लो। उसे भर के ये कि वो अभी गया हुआ था बाहर किसी काम के सिलसिले में, वो भी मामा ने भेजा हुआ था, तो कह रहा था थक गया हूँ, ये हो गया वो हो गया। तो मैं कहती तुम एक बड़ी मुश्किल से अव्वल तो ये बाहर जाता है ना, और बाहर जाके भी घर में उतना ही जताता है कि मैं बाहर गया, मैं अब मज़ीद नहीं जाऊँगा, आपने जो काम कहना है एक ही बार कह दे, बार बार मैं काम नहीं करूँगा। तो फिर मैंने कहा भाई साल में तुमने एक बार जाना होता है तो तुम इतनी बातें करते। कहता है साल में एक बार ही नहीं, आपका रोज़ाना का जो दिन है ना वो साल के बराबर ही है। तो ये देखिए जी, देखते देखते हमारे साथ साथ डब्बे भी साफ़ हो गए, साथ साथ मैंने जितनी दालें थी उनको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिए है। और ये भी मैं इसकी सीन बताती, ये सीन मीम शीन है क्या। तो अभी सबसे पहले जी जो एरिया है इसको क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी डस्टिंग वगैरह है, कोई डस्ट है कोई दाल वगैरह उसको क्लीन कर लेते हैं। अभी ये पूरा पोर्शन जो है ना इसका साथ वाला जो एरिया वो क्लीन होने वाला है, तो वो उसको भी। तो
तो चलिए जी, अब आते हैं इस डब्बे के बारे में। ये डब्बा ऐसा है कि 2 महीने हो गए मैंने सूजी ला के रखी कि इससे कोई ना कोई लाजमी रेसिपी बनाऊंगी। कुछ ये था कि मुझे टाइम नहीं मिला और कुछ ऊपर से ये वक्त जो रेसिपी बनानी थी वही मिस हो गई। और इसमें इस किस्म के कीड़े पड़े हुए, सुंडियाँ अलग पड़ी हैं, सुसरियाँ अलग पड़ी हैं। यहाँ तक कि अगर डब्बा हिला भी रही हूँ तो सुसरियाँ और सुंडियाँ बाकायदा हर कोने पे नज़र आ रही हैं। तो मामा पहले कह रही थी कि अगर स्टेन करके देख लो, लेकिन जब उसकी कंडीशन हिला जुला के देखी, अंदाज़ा नहीं था कि इसमें इतना हद तक कीड़ा पड़ा हुआ। तब जब हिलाया जुलाया तो मैंने कहा नहीं, ये इस काबिल नहीं कि इसे स्टेन किया जाए। वो भी खुद कहने लगी नहीं नहीं, इसे ना क्लीन ही कर दो, ये खाने पीने के अब काबिल बिल्कुल भी नहीं। और इसे फ़ौरन से मैंने अलग से शॉपर में पैक किया और इसको डस्टबिन वाले शॉपर में रख दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रख देती तो ये कीड़े वगैरह जो छोटे छोटे से ये इर्द गिर्द फैलते रहते और ये इधर उधर जाते रहते, तो मज़ीद गंद से गंद फैलना। तो ऊपर से आपको पता है सूजी मैजिकल एक दो और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती ना, लाइक सूजी और ये वो, ये और जितने ज़र्रे ज़र्रे वाली चीज़ें होती हैं, इनको जितना समेटो ना उतनी ही फैलती हैं। तो इसलिए इसको मैंने अलग से शॉपर में करके रखा कि कोई फैले ना। ऊपर से जो बिल्ली महारानी है ना, वो अक्सर ही शॉपर निकाल के ले जाती है और सारा गंद फैला देती है। तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा एहतियात की। तो जी यहाँ पे बातों बातों में तो मैं बिल्ली की तरफ भी चलेगी। तो यहाँ पे अभी हमारी दालें वगैरह तो समेटी गई हैं, लेकिन जो दूसरा शॉपर था जो कि मैंने साइड पे रख दिया था कि इसको बाद में देखेंगे, तो मैंने कहा चले अब उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, जिसमें थी हमारे स्पाइसेस वगैरह थे और दूसरी बेसिक चीज़ें थी। और ये जो मैं रख रही ये नमक है, नमक भी अभी के नहीं, अभी दूसरे डब्बे में पड़ा हुआ था, मुझे था कि शायद ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जी नमक भी रख दिया और साथ मामा कुकिंग कर रही थी, चावलों को लगाया हुआ था दम। चावलों में हमने बनाया हुआ है पुलाव। और पुलाव ये था कि मैंने नीचे कैबिनेट खोला तो चूल्हा बंद हो गया, तो मैंने चूल्हा भी फिर से ऑन कर लिया। यहाँ पे डालेंगे हल्दी। हल्दी अभी कि मैं इतनी इख्तियार से डाल रही थी और मैं देख रही थी कि बाहर ना गिरे बाहर ना गिरे, लेकिन फिर भी ओवर फिल जार हो गया और थोड़ी सी बाहर गिर गई। और आपको पता है हल्दी जहाँ जहाँ गिरे, एक हल्दी और एक जर्दा रंग, वो जगह और वो चीज़ अपने गले ही पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने कपड़े की बजाय ना ये डस्टर ही पकड़ लिया। मैंने कहा चलो भाई इसी से ना हल्दी उठा लेते, अगर मैं कपड़ा वगैरह या कुछ और फेरूँगी ना तो सारा पीलापन अच्छे तरीके से फैल जाएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये काम नहीं डालना। तो पहले मैंने जी डस्टिंग से सारा उठा लिया और उसके बाद थोड़ा कपड़ा फिर मैं कहा साफ़ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अपना मैजिकल स्प्रे करेंगे और थोड़ी देर छोड़ेंगे। तो ये देखें जी, हमारा जैसे क्लीन करेंगे ना काफ़ी हद तक साफ़ हो गया, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। और इंशाल्लाह से साफ़ करती रही, रेगुलर बेस में स्लैब साफ़ होती रहती तो हल्दी का दाग उतर ही जाएगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट चीज़ें तो ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। अब आगे है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया जो था ये था कि मामा ने कहा था धो के रखना है, तो मैंने कहा चले मैं भिगो देती हूँ, इसे वॉश कर देती हूँ, फिर आप चाहे फैला लेना या मैं ही फैला लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं भिगो रही थी, सिंपल पानी ही ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जी इसमें भी इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है आप सोच नहीं सकते। आप ज़रूर ट्राई करना सूखा धनिया धोना, और अगर हो सके तो ज़ीरा धोना। आप खुद परेशान हो जाएंगे, ज़ीरे में इतनी मिट्टी क्या हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो भी एक ज़मीन की ही काश्त है, तो मिट्टी बहुत होती है। आपको दिखने में तो साफ़ सुथरा लग रहा था, रेत टाइप तो लाजमी चीज़ होती है। और यहाँ पे देखिए जी पुलाव कितना मज़े का लग रहा है कि नहीं? वैसे था भी बहुत मज़े का। और यहाँ पे हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया। तो मैं कहा चले आपको दिखाती आज हमने खाने में भी क्या बनाया। हमने खाने में बनाया चिकन पुलाव। मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो इतने में जी मामा ने कहा जी पहले रायता बना दो, भाई को लगी है भूख। मैंने कहा पहले मैं अपना काम कर लेती, नहीं पहले रायता बना दो। तो मैं कहा चले जी आपको अपने काम छोड़ के हम रायता भी बना देते। दही लिया और इसमें ऐड की, नमक ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया, थोड़ा सा मैंने इसे ट्विस्ट डालने के लिए थोड़ी सी रेड चिली ऐड की और थोड़ा सा ही ज़ीरा पाउडर ऐड किया और इसे अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। और इसमें जो वेजिटेबल्स काट के मैंने रखी हुई थी, बाकायदा मामा ने काटी, मैं तो इधर लगी थी, जिसमें है जी खीरा है, टमाटर है और प्याज है। और आप यकीन जाने ये सब्जियों वाला जो रायता ना इतना टेस्टी लगता है ना। चटनी अपनी जगह और ये रायता अपनी जगह, दोनों एक दूसरे की जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकता।
लेकिन हमारे घर कुछ बंदे हैं जिनको जो मर्ज़ी कर लो चटनी ही पसंद है, कुछ ऐसे हैं जिनको रायता ही पसंद है। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना। अभी तो मैं वीडियो देख रही तो मेरा फिर से दिल कर पड़ा कि पुलाव हो और ये रायता हो तो मैं खाऊं। तो जी यहाँ पे रायता बन के तो मैंने दे दी, ये लो भाई आप खाओ पियो ऐश करो। और ये कुछ चीज़ें ये थी जी थोड़ी देर तक यूज़ होने वाली, लाइक लोबिया था 1-2 दिन में यूज़ होना, और जो चिकन पाउडर था वो मामा ने खुद तरीके से रखना था, यानी कि किसी डब्बी में डालना ही ऐसे ही रखना था। आपको पता है ना कभी कभार खुद का भी अंदाज़ा आता है कि मैंने इस तरीके से उस तरीके से, तो मैं कहा चलो वो ही रख लेंगे। और ये देखे जी मेरा रुमाल कैसा किया भाई, मेरा भाई ना ऑफिस लेके गया रुमाल और साथ सालन, और सारा जो रुमाल है ना सारा घी से भर गया। और ये देखे कहीं दाग, उम्मीद नहीं है कि दाग उतरेगी, लेकिन फिर भी मैंने खूब शैम्पू डाल डोल के धो दिए कि अल्लाह करे दाग उतर जाए हल्दी का। और आपको पता है हल्दी का दाग नहीं उतरता, ऊपर से ये है भी रुमाल, फिर भी मैंने कोशिश की कि उतर जाए। खैर रुमाल मैंने धो दिए, और यही मैंने रुमाल रखा था जिसके लिए मैं ये था कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो वगैरह शूट करनी तो साफ़ सुथरा एक रुमाल नज़र आ जाए। बाकी तो सारे यूज़ होते, कोई रोटी में कोई किसी तरीके से कोने में रखा था, और ये भी इस्तेमाल हो गया, और उस पर सोने पे सुहागा ये वाकई दाग भी लग गया। और ये देखिए दाग वाली कहानी सुनाते सुनाते मेरा जो खुश्क धनिया था वो भी धुल गया। बस ये 2 से 3 पानी धोएंगे, और नीचे अच्छी खासी रेत निकली थी, लेकिन ये कि इतना गंद नहीं निकला था, लेकिन अक्सर बहुत गंद निकलता है। लेकिन लाजमी ट्राई किया करें, लाजमी धोया करें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो इतने अंदर जाके कुछ ना कुछ ऐसे नुकसान देती है कि आप लोग तो कहते हैं नहीं हम तो इधर भी एहतियात करते हैं, हम तो इधर भी एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर चलती है। जैसे कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, बस वो वाली बात होती है। तो ये लीजिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोसरी भी निपट गई, खुश्क धनिया भी धुल गया, जो काम नहीं था रुमाल धोने वाला वो भी धुल गया, रुमाल भी बीच में आ गया, तो मैं कहा चले जी इसको भी धो देते। तो फिर मिलेंगे चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।